क्लास 10 सर्कुलेटरी सिस्टम चैप्टर का ये सेकंड पार्ट है। बहुत ध्यान से सुनिएगा। मैं बोला था ये बहुत बड़ा चैप्टर है, तो देखिएगा अब आगे क्या हो रहा है इस चैप्टर में। हम लोग जो कवर किए थे बता दे रहे हैं, नीड फॉर ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन आवर बॉडी, दिस वर द रीजंस। के बाद ट्रांसपोर्ट इज कैरिड बाय मेनी टू लिक्विड्स। उसके बाद ब्लड क्या कहाँ होता है, टिश्यू फ्लूइड लैम्प बारे में बताए थे। ओपन वस्कुलर सिस्टम, क्लोज वस्कुलर सिस्टम, कलर ऑफ ब्लड, some properties of blood, and then function of blood, ट्रांसपोर्ट और प्रोटेक्शन। ट्रांसपोर्ट में ढेर सारा ट्रांसपोर्ट होता है, प्रोटेक्शन में भी क्लॉटिंग, एनगल्फिंग एंड एंटीटॉक्सिन एंटीबॉडीज के बारे में था। देन कॉम्पोजिशन ऑफ ब्लड, हाँ यहाँ से टॉपिक हमको आज कवर करना है। कॉम्पोजिशन ऑफ ब्लड, मेरा हैंडिंग कुछ समझ में नहीं आएगा, मेरा बात सुनो मैं क्या बोल रहा हूँ। कॉम्पोजिशन ऑफ ब्लड में आता है 55%, 50-55% आता है तुम्हारा प्लाज्मा, और रिमेनिंग 45% होता है कॉर्पसेस। कॉर्पसेस मतलब जो सेल्स इसे कहते हैं, रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड, ये 45% आता है। एंड द रिमेनिंग 55% जो है, सबसे ज़्यादा पार्ट जो है वो है प्लाज्मा। ठीक है, तो पहले हम लोग बात करते हैं प्लाज्मा, फिर इस सब के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो ध्यान सुनना, बहुत बड़ा टॉपिक होने वाला है ये, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, क्योंकि इसका हर एक बात इंपॉर्टेंट है। फिजिक्स ऐसे तो है नहीं कि थोड़ा सा बता दिए और आगे समझा दिया आगे बन गया, ये थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग चैप्टर है थोड़ा। ठीक है, तो प्लाज्मा, प्लाज्मा इज एक्चुअली लाइट येलो कलर्ड लिक्विड। लाइट येलो कलर कैसे दिखाऊँ मैं तुम लोग को, बहुत हल्का टाइप का येलो होता है ना, बहुत हल्का येलो, वैसा टाइप का कलर होता है। ठीक है, इसके अंदर होता क्या क्या, इसके अंदर होता है मेनली वाटर, जो कि 90 से 92% करीब होता है। उसका होता है प्रोटीन, होता है कुछ 7 से 8%, और कुछ इनऑर्गेनिक सॉल्ट होता है। अब ये इनऑर्गेनिक सॉल्ट क्या क्या है मैं बता दे रहा हूँ। ये एक्चुअली होता है इसमें NaCl, हम लोग का जो कॉमन सॉल्ट है वो, और सोडियम बाइकार्बोनेट Na2CO3, ये दोनों सॉल्ट मेनली होता है यहाँ पे। NaCl समझ गया ना, सोडियम क्लोराइड जैसे हम लोग यूज़ करते घर में, एंड सोडियम बाइकार्बोनेट Na2CO3। इनऑर्गेनिक सॉल्ट जो 1% होता है वो ये सब होता है। इसमें कुछ और भी अदर सब्सटेंस होता है जो कि बहुत कम हिसाब से होता है, इसलिए लिखा हुआ है ट्रेसेस। ट्रेसेस मैंने बहुत नहीं के बराबर। वो इसमें होता है ग्लूकोज, एमिनो एसिड्स, जैसे कोई अमाइनो एसिड भी कहता है, फिब्रिनोजन, वेरी इंपॉर्टेंट चीज याद रखना, फिब्रिनोजन, हार्मोन्स, कुछ यूरिया एक्सेट्रा, ये सब बहुत कुछ होता है अदर सब्सटेंस में, ध्यान रखना, ये हर एक बात इंपॉर्टेंट है। अब एक और इंपॉर्टेंट बात मैं क्यों बोला था फिब्रिनोजन इंपॉर्टेंट है, आप समझोगे जिस प्लाज्मा में से, ठीक है, अगर ये फिब्रिनोजन जो पार्ट है वो अगर हट जाए, यूज हो जाए, जनरली जब क्लॉटिंग होता है तब ये यूज़ होता है। तुम लोग जब मैं प्लेटलेट्स के बारे में पढ़ाऊंगा तब देख लोगे तुम लोग, उसके बारे में आएगा इसके बारे में, तो उसमें ये यूज जब हो जाता है, तो जिस प्लाज्मा में से ये गायब हो जाता है उसे अब प्लाज्मा नहीं कहते, उसे कहते हैं हम लोग सेरम, SERUM। नाम सुने होगा कभी शायद कोई क्लास में, नहीं सुने तो अभी सुन लो। द प्लाज्मा फ्रॉम विच the fibrinogen part has been removed is called serum। तो याद हो गया वाटर कितना है, प्रोटीन कितना है, इनऑर्गेनिक सॉल्ट में कौन कौन सा सॉल्ट है, सोडियम क्लोराइड, सोडियम बाइकार्बोनेट एंड, सॉरी मैं कुछ गलत लिख दिया फॉर्मूला, ये सोडियम कार्बोनेट लिख दिया मैं, सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3 होता है। ठीक है, इस NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट होता है, मैं सोडियम कार्बोनेट लिख दिया थे भूल से। अदर सब्सटेंस में ट्रेसेस में होता है, क्या होता है, ग्लूकोज, अमीनो एसिड, फिब्रिनोजन, हार्मोन, यूरिया, बहुत कुछ होता है। एंड प्लाज्मा फ्रॉम विच फिब्रिनोजन हैज बीन रिमूव्ड इज कॉल्ड सीरम। ओके गॉट इट, प्लाज्मा समझ में आ गया, जो मैं बोला था 55% है ब्लड का कॉम्पोजिशन में। इसका जो रिमेनिंग जो 45% उसमें आता है RBC, WBC एंड प्लेटलेट्स, उसके बारे में टॉपिक पढ़ेंगे हम लोग, ध्यान सुनना। पहला है RBC, तो RBC को रेड ब्लड सेल या फिर इसको कहते हैं एरिथ्रोसाइट, याद रखना ये नाम, यही सब नाम ज़्यादा दिया जाएगा तुम लोग को, एरिथ्रोसाइट्स। ठीक है, ये बहुत ही छोटा होता है, बहुत भयंकर छोटा है, मैंने 7 माइक्रोन साइज का होता है, ये बहुत छोटा होता है। आप बोलोगे 7 माइक्रोन कितना होता है सर, तुम लोग 1 मिलीमीटर समझते हो, 1 मिलीमीटर होता है जैसे 10 ठो मिलीमीटर मिलकर होता है 1 सेंटीमीटर, ये स्केल में देखे होगे 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर में 10 ठो लाइन होता है, तो हर एक लाइन इज 1 मिलीमीटर। तो अगर 1 मिलीमीटर को अगर 1000 टुकड़ा करो दैट इज 1 माइक्रोन, मैंने बहुत छोटा। ठीक है,
तो आरबीसी का साइज है करीब 7 माइक्रोन का साइज है, बहुत माइन्यूट होता है, बाई कनकेव शेप का होता है, कुछ ऐसे घुसा हुआ, जैसे मैंने समझ लो जिसमें कुछ जगह रखने का है, ऐसे टाइप का है। बाई कनकेव डिस्क लाइक स्ट्रक्चर, फ्लैट इन द सेंटर एंड थिक एट द एंड राउंडेड एट द पेरिफेरी, मेरे कॉर्नर्स में का थिक होता है एंड बीच में सेंटर में फ्लैट होता है। जैसा भी तुम बुक में देखना डायग्राम, उसका साइज वेरी स्मॉल अबाउट, मैं बोला ही था 7 माइक्रोन। और एक बात जान लो, ये स्मॉल साइज होने के कारण ही बहुत हेल्पफुल होता है। ये क्या होता है, जो फाइनेस्ट से फाइनेस्ट कैपिलरीज, फाइन माने बहुत पतला वाला कैपिलरीज, जितना भी पतला कैपिलरी, तुम्हें पता होगा सबसे पतला कैपिलरी होता है तुम्हारा ग्लोमेरुलस के अंदर में, एक्सक्रीटरी सिस्टम पढ़े थे हम लोग ना, सबसे पतला वाला कैपिलरी वो होता है, उसके अंदर भी आराम से चल जाता है क्योंकि इसका साइज इतना पतला होता है। ठीक है, तो वेरी स्मॉल, अबाउट 7 माइक्रोन इन डायमीटर, एंड द स्मॉल साइज एंड द कंकेविटी खालीपन जो है उसके अंदर प्रोवाइड्स अ लार्जर सरफेस, इसके अंदर में बहुत जगह हो जाता है जिसके कारण वो बहुत कुछ कैरी कर सकता है। तुम्हें पता नहीं आरबीसी का मेन काम क्या, मैं बता दूं पहले, ये ऑक्सीजन कैरी करता है। तुम्हें पता ही होगा ना, जो हम लोग पढ़े थे कि ब्लड का काम क्या करता है, तो ब्लड का खाना बना पहुंचाता है, डाइजेस्टेड फूड पहुंचाता है, ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड सब पहुंचाता है। तो ये जो खाना पीना ले जाने का काम कौन करता है, मेनली ये आरबीसी करता है, खाना पीना पहुंचाने का काम, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हार्मोन्स, उसके बाद तुम्हारा ये जो ऑक्सीजन ले जाना ले आना सब आरबीसी करता है। तो आरबीसी का जगह तो होना चाहिए जहाँ पे वो स्टोर करेगा, इसमें अंदर में कनकेविटी है। ठीक है, कनकेव के अंदर में वो ऑक्सीजन रख लेता है, खाना पीना जो भी डालना हो सब रख लेता है। ठीक है, तो स्मॉल साइज एंड कनकेविटी प्रोवाइड अ लार्जर सर्विस विच मेक्स इट एफिशिएंट इन एब्जॉर्बिंग O2, इसीलिए वो बहुत अच्छा होता है एब्जॉर्ब करने के लिए ऑक्सीजन। ध्यान रखना, कनकेविटी होने के कारण और बड़ा सरफेस एरिया अंदर में होने के कारण वो बहुत कुछ ले लेता है, ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड ले लेता है वापस लाने टाइम में, फिर खाना पीना जो होता है वो सब जितना भी काम सुने थे हम लोग पहले वो सब कर लेता है। और एक बात है, हाँ ये जो लिखा हुआ है स्मॉल साइज हेल्प देम टू ट्रैवल थ्रू फाइन कैपिलरीज, में बोला था बहुत छोटा साइज होने के कारण ये फाइनेस्ट से फाइनेस्ट, फाइन मतलब बहुत पतला, फाइनेस्ट से फाइनेस्ट कैपिलरी से भी ट्रेवल कर सकता है आराम से। ठीक है, समझ गए। अब आरबीसी के बारे में एक और बात करेंगे। आरबीसी के अंदर में एक और चीज़ है जिसका नाम है हेमोग्लोबिन। ठीक है, अभी हेमोग्लोबिन बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, उसको बहुत जन रेस्पिरेटरी पिगमेंट भी कहता है। देखो मैं यहाँ पे लिख के रखा हूँ हेमोग्लोबिन के बारे में, ये आरबीसी में होता है, उसे रेस्पिरेटरी पिगमेंट भी कहते हैं। ये पिगमेंट के कारण ही हम लोग रेस्पिरेशन कर सक रहे हैं। अब कैसे कर सक रहे हैं वो आज मैं बता दूंगा पूरा बात। हम लोग सुने कि ऑक्सीजन ले लेता है लंग से, ब्लड ले लेता है, ब्लड में कौन सा पार्ट लेता है वो तुम्हें पता नहीं, ब्लड में आरबीसी लेता है, और आरबीसी में कौन, आरबीसी में मेनली हेमोग्लोबिन लेता है। तो उसी के बारे में आज बात करेंगे। ऑक्सीजन ले लेता है, जिस टिश्यू को या सेल्स को जरूरत होता है उसको दे देता है, और वहाँ से जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो ले लेके फिर लंग्स पे ले आके वापस वो फेंक देता है। समझ में आया बात। तो इसीलिए रेस्पिरेशन में हेल्प कर रहा है, इसलिए इसको रेस्पिरेटरी पिगमेंट भी कहते हैं हम लोग। करेक्ट, समझ में आया बात। अब बात करते हैं इसमें जो हेमोग्लोबिन है ना, एक्चुअली इसमें दो पार्ट है, एक है हेमिन पार्ट, एक है ग्लोबिन पार्ट। देखो मैं लिखा भी हूँ, हेमिन पार्ट मीन्स आयरन पार्ट एंड ग्लोबिन इज द प्रोटीन पार्ट। याद रखना, हर एक बात इंपॉर्टेंट है इसका। ठीक है, अब इसमें 3 नाम आएगा, ऑक्सी हेमोग्लोबिन, कार्ब एमिनो हेमोग्लोबिन और कार्बोक्सी हेमोग्लोबिन। इस तीनों का मतलब क्या है ये बताऊंगा मैं, ये समझ गए तो बहुत कुछ समझ जाओगे। तो ऑक्सी हेमोग्लोबिन क्या होता है, देखो हेमोग्लोबिन का ना चिपकने का शक्ति बहुत ज़्यादा है, मैंने फट से किसी के साथ चिपक जाता है, जैसे वो ऑक्सीजन से साथ चिपक के बन जाता है ऑक्सी हेमोग्लोबिन। ठीक है, और ऑक्सी हेमोग्लोबिन जो है ना वो है एक अनस्टेबल कंपाउंड, ये वर्ड वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखना, इज एन अनस्टेबल कंपाउंड। अब ये अनस्टेबल क्यों बोल रहा हूँ मैं, ये भी कार्ब एमिनो भी अनस्टेबल है, पर ये लास्ट वाला स्टेबल है। अब ये क्या चक्कर है मैं बता दूँ तुम लोग को। फिलहाल तुम लोग याद हो गया ना, हेमोग्लोबिन इज द कांस्टेंट आरबीसी इज द रेस्पिरेटरी, क्यों रेस्पिरेटरी पिगमेंट कहते हैं ये क्वेश्चन होता है। व्हाई हेमोग्लोबिन इज कॉल्ड रेस्पिरेटरी पिगमेंट, बिकॉज इट हेल्प्स इन रेस्पिरेशन। हाउ, it takes oxygen from the lungs and gives the needy tissues and cells, and also takes the carbon dioxide, the harmful carbon dioxide from there, and releases out from the body through lungs. So that's why it's also called respiratory pigment. Have hemin part, iron part, and globin, protein part. Okay, now oxyhemoglobin. So when it combines with oxygen, it forms oxyhemoglobin. Remember this, and it is an unstable compound. I am going to this.
And if it combines, if hemoglobin combines with carbon dioxide, okay, it is called carb amino hemoglobin. Remember these words, carb amino hemoglobin. Now this is also an unstable compound. What do you mean by this unstable compound? Now I'm saying this, होता क्या है ना, जब ऑक्सीजन चिपकता है ना हेमोग्लोबिन से, तो चिपका तो अनस्टेबल रहता है। वो क्या करता है, चिपका हुआ है, जब नीडी टिश्यू के पास आया, जिस टिश्यू को चाहिए उसके पास जब आया उसको दे देता है, क्योंकि वो अनस्टेबल था, वो रिलीज कर देता है अपना ऑक्सीजन को, ठीक है। तो दे दिया, तो दे देने के कारण फिर से वो खाली हो गया, वो हेमोग्लोबिन फिर से गया ब्लड में, फिर से वो दूसरा ऑक्सीजन लेने के लिए गया। समझ गए। कार्बन डाइऑक्साइड का भी सेम काम करता है, जब कार्बन डाइऑक्साइड लेता है तो ले लेता है, वो भी अनस्टेबल कंपाउंड है, ले लिया, लेके जहाँ पे लंग्स में देना दे के और रिलीज हो गया, खाली हो गया, फिर दूसरा ऑक्सीजन लेने के लिए तैयार हो गया। पर जब ये कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ चिपकता है CO जिसका फॉर्मूला कार्बन मोनोऑक्साइड, बहुत डिटेली गैस क्यों बोलते हैं आप समझोगे। जब वो कार्बन मोनोऑक्साइड के चिपकता है तो वो बन जाता है स्टेबल कंपाउंड। स्टेबल मतलब वो अगर एक बार चिपका तो चिपका ही रह जाएगा। तो हीमोग्लोबिन अगर चिपका तो चिपका ही अगर रह गया है तो वो ना तो सेल्स को देगा और ना ही वो फिर दूसरा वो फ्री हुआ है कि दूसरा ऑक्सीजन ले सकेगा। समझ में आ गया। विच इज वेरी डेडली सिचुएशन। अगर मान लो सारा कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ सारा हेमोग्लोबिन बॉडी का सब चिपक गया तो अब कोई हेमोग्लोबिन नहीं बचा तुम्हारा बॉडी में जो ऑक्सीजन लेगा बाहर का, तुम दम घुट घुट के मर जाओगे। समझिए बात। इसीलिए बोला जाता है घर में मॉर्टिन मत जला के बंद करके मत सो, या फिर धुआं वाला कुछ जनरली ये सब होता था गांव में ठंड के टाइम में। मान लो सब कोई लालटेन जला के सो गया। अच्छा ये बात करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड कम बनता है, कार्बन मोनोऑक्साइड कम बनता है। देखो अगर ना बहुत ऑक्सीजन सप्लाई हो जहाँ पे, अब वहाँ अगर जले कोई चीज़ कुछ भी जले, वहाँ कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होता है, ठीक है। कार्बन मोनोऑक्साइड भी होगा बहुत कम होगा, पर जहाँ पे ऑक्सीजन का सप्लाई कम है और वहाँ भी जल रहा है कुछ चीज़ तो वहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड ज़्यादा होगा। ध्यान रहे। समझ में आया। कार्बन मोनोऑक्साइड कब होगा, तो हमारे लोग बंद कमरा में है, जितना ऑक्सीजन है वो यूज़ कर लिया फॉर बर्निंग, अब ऑक्सीजन का डेफिशिएंसी हो रहा है तो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होगा, कार्बन मोनोऑक्साइड होगा। समझ में आ गया बात। इसलिए खुले में जलाने में और बंद कमरे में जलाने में यही फर्क हो जाता है। तो बंद कमरे में ठंड में क्या होता है, यानी गाँव में सब खिड़की कबाड़ बंद करके तो लालटेन लगा के जला के सो गया, तो यहाँ पे ऑक्सीजन कमी हो गया, तो जल रहा जो वो कार्बन मोनोऑक्साइड बना रहा है, वो कार्बन मोनोऑक्साइड हेमोग्लोबिन से चिपक के कार्ब ऑक्सी हेमोग्लोबिन बना दिया विच इज अ स्टेबल कंपाउंड। उसको समझ गया ना क्या होगा, दम घुट घुट के मर जाएगा। ये वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक था, इसलिए बता दी तुम लोग को। इसके बाद जो टॉपिक है वो है लाइफ एंड डेथ ऑफ आरबीसी। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये सुन लो क्या है। ये बनता कहाँ पे है, ये जहाँ बनता है वहीं मरता भी है। हम लोग का भी सेम कहानी, हम लोग भी बने इस मिट्टी से, मरेंगे भी इस मिट्टी में जाके, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं। इन एडल्ट्स इट इज प्रोड्यूस इन बोन मैरो। सुने थे ना बोन मैरो, लॉन्ग बोन्स का। तो मैरो ऑफ लॉन्ग बोन्स जनरली रिब्स में, ब्रेस्ट बोन्स, इस सब जगह में जहाँ बड़ा बड़ा, या फिर अपना जो थाई बोन है इस सब में, जिसको फेमर नाम दिया गया है, ये बड़ा बड़ा जहाँ बोन है उसका मैरो में, जिसको हिंदी में कहते हैं मज्जा, ठीक है, मज्जा ही मज्जा, ठीक है। तो वो मज्जा में वो बनता है, मैरो लॉन्ग बोन्स में ये बनता है सारा, ठीक है। और ये एम्ब्रायो में कहाँ बनता है, एम्ब्रायो में जब बच्चा पेट में ही रहता है, मम्मी के पेट में रहता है, तब का बात बता रहा हूँ एम्ब्रायो केस में। तब वो लीवर में बनता है, प्रोड्यूस इन लीवर एंड स्प्लीन। तो देखिए तुम लोग क्या क्या पढ़े, मैरो के बारे में पढ़े, लीवर के बारे में, स्प्लीन के बारे में, ये सब जगह जहाँ पे आरबीसी बनता है, ठीक है। ये समझ गए। तो मरेगा भी ना, जब डेथ होगा तब ये ना इसी जगह से मैं मरेगा भी, वो भी बात ध्यान रखना, ओके। उसके बाद याद रखने तो बहुत इंपॉर्टेंट बात है, मैं शॉर्टकट में लिखा हूँ यहाँ पे, तुम लोग बुक से पढ़ना अच्छे से, मेरा पढ़ने के बाद बुक भी रीडिंग करना, ठीक है। कि मैच्योर जो आरबीसी है उसमें कोई न्यूक्लियस नहीं होता। हम बोलोगे ये क्या बात है, सेल में तो न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्म, रेटिकुलम जो जो होता है सब होना चाहिए, ये कैसे गायब हो जाता है। जो होता क्या है, जब यंग रहता, मैंने जब वो आरबीसी प्रोड्यूस हुआ, जब नया नया प्रोड्यूस हुआ, वेरी यंग जब था, उसमें तब सब कुछ होता है, जितना चीज़ होता है सेल्स के अंदर में सब कुछ होता है, न्यूक्लियस व्यूक्लियस सब। लेकिन जैसे जैसे वो मैच्योर करता रहता है, मैंने बड़ा होते जाता है, उसमें से बहुत चीज़ गायब हो जाता है, न्यूक्लियस गायब हो जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया गायब हो जाता है,
एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम गायब हो जाता है, बहुत कुछ गायब हो जाता है। मैं जो लिखा हूँ सिर्फ मैच्योर आरबीसी सिर्फ नो न्यूक्लियस लिखा हूँ, नहीं बहुत कुछ गायब हो जाता है। ध्यान रखना, बड़ा होते होते पहले सब रहता है, ये याद रखना बात। पर ये जो गायब हो जाता है इसलिए अच्छा भी होता है, ये भी बात मैं टॉपिक में कवर करूंगा। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि हाउ, देखो यहाँ पे लिखा हुआ हाउ इट इज डेफिशिएंट बट मोर एफिशिएंट, ये बात भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैच्योर आरबीसी ढूंढ ठीक है। एवरेज लाइफ ऑफ आरबीसी अबाउट 120 डेज, 120 दिन तक जीता है फिर मर जाता है। तो बोलोगे सर हम लोग का भी जिंदगी के 120 दिन का ही होता है। नहीं, एक्चुअली होता क्या है, हर एक आरबीसी एक दिन में नहीं मरता। आज ये मरा तो कल वो मरेगा, तो कल वो मरेगा, ऐसे होता है। ठीक है, तो 120 दिन का ही अवधि होता है एक एवरेज आरबीसी का। ठीक है, और डिस्ट्रॉय कहाँ होता है, मैं बोला था ना मरेगा भी वही जगह में, स्प्लीन, लिवर, बोन मैरो, इतने जगह में होता है। जिसमें से इसका जो आयरन पार्ट है, मुझे हेमिन वाला पार्ट था, वो लीवर रख लेता है, उसको काम पड़ता है बाद में। ठीक है, आयरन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर बॉडी। बाद बाकी जो रेस्ट ऑफ द बात है उसको एक्सक्रीट आउट कर देता है एज बाइल पिगमेंट। याद होगा ना बिलीरुबिन, जो कि हम लोग जो खाते हैं कुछ भी कलर का ऊपर निकलता है पीला कलर का, बिकॉज ऑफ बिलीरुबिन, वही वही ये बात है। ठीक है, अब बात करते हैं कि आरबीसी जो डेफिशिएंट था पर फिर भी एफिशिएंट क्यों है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, हाउ आरबीसी इज एफिशिएंट बट मोर एफिशिएंट। सो इसमें मैं फिर से याद दिला दूँ, जब बचपन में रहता था, मैंने छोटा जब था आरबीसी, तो उसमें सब कुछ था। जैसे जैसे बड़ा होते गया उसमें सब गायब होते रहता है, न्यूक्लियस गायब हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया गायब हो गया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम गायब हो गया। ये सब गायब होने से भी कुछ फायदा भी हुआ। क्या फायदा हुआ, लॉस ऑफ न्यूक्लियस होने से क्या हुआ, जो जगह है ना उसका बढ़ गया। न्यूक्लियस ही हट गया तो जो बड़ा सा जगह पकड़ कर रखा था वो जगह हट गया, तो उससे क्या जगह बढ़ गया। तो जगह बढ़ने से क्या होता है, आरबीसी का जो काम है वो ऑक्सीजन लेने का, कार्बन डाइऑक्साइड लेने का, या फूड सब ले लेके पहुंचाने का, तो जगह बढ़ जाने के कारण वो उस जगह में भर पा रहा है उस जगह सब में। समझ रहे हो ना, इट इंक्रीज सरफेस एरिया, और भी बहुत कुछ लिखना होगा कि उसकी जगह में वो भर पा रहा है सारा जो कलेक्टेड जो आइटम्स है, ऑक्सीजन, फूड, डाइजेस्टेड फूड, ग्लूकोज जो भी है वो जगह में भर पा रहा है। तो इट इंक्रीज सरफेस एरिया में शॉर्टकट में लिखा हूँ। लॉस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, देखो माइटोकॉन्ड्रिया भी है, ये बात फिर से याद दिला दूं मैं, बचपन में होता है, बाद में धीरे धीरे मैच्योर होने से वो गायब हो जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया भी गायब हो जाता है। इससे क्या फायदा होता है, इससे फायदा ये होता है, देखो माइटोकॉन्ड्रिया ना एनर्जी स्टोर करता है इन द फॉर्म एटीपी, और बहुत एनर्जी का लेके बहुत कुछ है वो यूज़ कर लेता है, सारा खाना पीना सारा। तो अब अगर माइटोकॉन्ड्रिया ही नहीं है तो कौन एनर्जी यूज़ करेगा, तो जो खाना जो पड़ा हुआ है उसको कोई हाथ नहीं देता है, जो ऑक्सीजन पड़ा रहता है, मान लो हर टिश्यूज़ के लिए जो रखा हुआ है ऑक्सीजन, उसको कोई नहीं छूता है। समझ में आ रहा बात, बोलने का मतलब क्या, जो माइटोकॉन्ड्रिया गायब होने से क्या हुआ, उसका ऑक्सीजन जो उसके अंदर में था ले जाने के लिए, अब हो सकता है जरा वो यूज़ कर लेता पर वो यूज़ नहीं करता, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया जो था वो तो है ही नहीं, अब यूज़ करेगा कौन, जो फूड था वो भी यूज़ नहीं करता। समझ गए। लॉस ऑफ ईयर मैंने इंडोरेटिकुलम हटने से क्या होता है उसमें ना फ्लेक्सिबिलिटी और बढ़ जाता है, तो और अच्छा इजीली मूव कर पाता है, फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ जाता है और मूवमेंट में हेल्प करता है। ठीक है, फाइनेस्ट टू फाइनेस्ट कैपिटल्स में वो मूव करता है। तो समझ गया ना, हाउ आरबीसी इज एफिशिएंट बट मोर एफिशिएंट। ओके ओके, चलो अब इसके बाद कुछ और है बताना। अच्छा, इससे पहले मैं बता दूं कि मैक्सिमम बच्चा लोग बोल रहे हैं कि ऑनलाइन करें किसी की। सर अगर आप एक दिन भी अगर करें वहाँ पे, मान लीजिए क्लास, क्योंकि कोई कोई बोल रहा है सर हाफ हाफ कीजिए, आधा इधर कीजिए आधा उधर कीजिए, और कोई 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 के नहीं, बहुत जन बच्चे से बात हुआ मेरा, तो वो लोग बोल रहे हैं कि सर आप ऐसे ही करिए, क्योंकि ऐसे अगर ख़त्म हो जाता है कुछ दिन में, जब वैक्सीन निकल जाएगा तो फिर आप नॉर्मल क्लास करके टेस्ट ले सकते हैं, और या फिर जूम में कोई क्लासेस कर सकते हैं। तो जैसे भी हम हो, मैं वही सोच रहा हूँ जूम में भी करूँ क्लास, कुछ कुछ ऑनलाइन फेस टू फेस होगा अच्छा रहेगा। और यहाँ पर सबको बोल रहा है ऑनलाइन, क्योंकि सेफ्टी इज़ फर्स्ट, क्योंकि अगर मान लीजिए किसी एक जन को हुआ उससे सब पूरा क्लास को हो जाएगा, साथ में जो जिसके घर के परिवार वाले हैं उन लोग को भी हो जाएगा, प्लस जो लोग दूर से आ रहे हैं, दूर से आ रहे हैं तो उन लोग के लिए आजकल जैसे मान लो कोई हथियारा से आ रहा है, कोई केस्टपुर से आ रहा है, कोई और दूर से आ रहा है, तो उन लोग के लिए ट्रैवलिंग का बहुत प्रॉब्लम हो रहा है। ठीक है, क्योंकि अभी ऑटो वाटो का भी बहुत कम चल रहा है, जो चल भी रहा है तो भयंकर भाड़ा से चल रहा है, जो आसपास है उन लोगों को तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये एक प्रॉब्लम हो रहा है बहुत जनों को। और दूसरा बात है कि वो लोग सट सट के सब आएंगे, क्योंकि उसमें सोशल डिस्टेंसिंग कभी फॉलो नहीं होगा, और आप लोगों को पता होगा कितना इंपॉर्टेंट है सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो करना। तो अब फिर भी मैं आप लोगों को फिर से विनती करता हूँ, आप लोग पता कीजिए, अपने बात कीजिए, सबसे सबसे बात कीजिए, एक दूसरे से बात करने से नहीं होगा, एक दूसरे से बात करने से नहीं होगा, बात करके बताइए कौन सा ज़्यादा अच्छा वे है
मेरे हिसाब से मैं अगर सोच रहा हूँ कि अगर ऑनलाइन करें तो ज़्यादा सही रहेगा। फिर भी अगर मेरे कॉलेज सब चलेगा, पर मैं चाहता हूँ मेरे चलते किसी को कुछ को हो गया, सब मेरे को थोपेगा, सर आपके चलते आप बुलाएं इसलिए सब बच्चा लोग आया, आपका बात तो सब कोई टालता नहीं है, आप सीरियस रहते हैं, ऐसा करते हैं वैसा करते हैं, फिर पढ़ाएंगे नहीं, निकाल देंगे, इसलिए आपका बात सब मान लिया। आपका मानने क्या चलते ये सब नाटक सब हो गया। अभी आप जानते हैं कितना इंपॉर्टेंट बात है आप, क्योंकि देखो ये जो सिचुएशन है ना, इसमें अगर हल्का सा भी कुछ भी अगर मान लो कुछ भी गलती हुआ, हल्का सा भी फॉल्ट हुआ किससे, मान लो अब ये स्टूडेंट लोग आता जाता है तो थोड़ा बहुत बातचीत होगा, वैसे नॉर्मल से लाइफ जीते तो वैसे जिएगा ही वो लोग, बात करेगा ही, और उसमें सोशल डिस्टेंसिंग पालन भूल जाएगा थोड़ा देर का। अब एक बात ध्यान रखो, हल्का सा भी अगर मिस्टेक हुआ, इस मिस्टेक से ये नहीं कि पढ़ाई छूट जाएगा, ये होगा सीधे लाइफ खत्म। और लाइफ तो लाइफ छोड़ो, अपना तो छोड़ो, पूरे फैमिली को लेकर डूबेगा। और जिस हिसाब से फैल रहा बंगाल में, हम लोग को जो दिखाया जा रहा है इन्फॉर्मेशन वो गलत दिखाया जा रहा है, बहुत भयंकर रूप से फैल रहा है, अभी जब खोल दिया और भयंकर रूप से फैल रहा है। तो मैं इस सिचुएशन को सोच के, क्योंकि बहुत सी क्लास 11-12 मना कर चुका है पूरा पूरी, वो लोग स्ट्रिक्टली फॉलो कर रहे हैं ऑनलाइन। अभी यहाँ पे वरुण का भाई जो सुमित का भाई जो वरुण है, वो लोग बोल रहे हैं सर सुमित को हम निकलने नहीं देंगे कुछ भी हाल जेल में। और भी हम बहुत जन से बात की, वो लोग बोल रहे हैं कि सर ऑनलाइन करिए, जैसे अभी समस्या है तो इस समस्या को निपटने का यही सबसे अच्छा उपाय है। फिर भी मैं पूछ रहा हूँ आप लोग गार्जियन से पहले पूछे, अपना निर्णय ना लेके गार्जियन से पूछे, उसके बाद मेरे को बताए मैं क्या करूँ, वही मैं करूँगा। क्योंकि सबसे बड़ा ज़रूरी है लाइफ, अगर लाइफ ही नहीं रहा, ये पढ़ाई पढ़ाई कुछ नहीं रहेगा, है कि नहीं। मान लो किसी को हो गया तो तुम्हें लगता है फिर पढ़ पाएगा वो, हाँ, वो तो फिर हॉस्पिटलाइज रहेगा। इसीलिए सबसे ज़्यादा जरूरी तो स्कूल में भी बंद कर दिया अभी आना जाना, ठीक है। तो सोच के बताना हमको क्या करना है आगे, तुम लोग का मर्जी। और हाँ, मैं संडे को आ रहा हूँ, जिसको फीस देना है मेरे को जल्दी इन्फॉर्म करे, मैं उससे कलेक्ट कर लूँगा फीस, ठीक है। और हाँ, और जब तक ऑनलाइन क्लासेस रहेगा फीस कुछ रिड्यूस कर देंगे हम, ठीक है। मैं जो लेता था फीस अब वो कम जाएगा, वो फीस अभी 1000 रुपये सिर्फ हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि तुम लोग घर बैठो, कुछ हज़ार, हमें सिर्फ 1000 रुपये रख रहा हूँ फीस, ध्यान रखना सब कोई, एक दूसरे को बता देना कि फ़ीस के बारे में क्या होगा। वो जितना फीस देते थे उतना देने का ज़रूरत नहीं है, मैं कुछ रिड्यूस कर दे रहा हूँ फीस, ठीक है। ध्यान रखना बात ये। चलो तो मैं बात करता हूँ आगे। अच्छा, कभी कभार क्या होता है, कुछ एक बॉक्स में दिया हुआ था एक इम्पॉर्टेंट बात, एब नॉर्मली इंक्रीज कर जाता है आरबीसी। अब तुम्हें बताया ना, अगर कोई बॉडी में कोई सेल्स एक्स्ट्रा इंक्रीज कर जा रहा है, जितना नहीं चाहिए उससे भी ज़्यादा इंक्रीज कर जा रहा है, उसे हम लोग कहते हैं कैंसर। तो एक तरह कैंसर ही के बारे में बात करें तो अगर एक एबनॉर्मली इंक्रीज करा आरबीसी का, उसे हम लोग कहते हैं पॉलीसाइथेमिया। इस बॉक्स में बहुत कुछ था। बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि बच्चे लोग में बहुत ज़्यादा आरबीसी होता है, जो माउंटेन एरिया में होता है उसके आरबीसी बहुत ज़्यादा होता है, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट बात से लिखा हुआ था। पर सबसे इंपॉर्टेंट हमको लगा था, मैं वो बता रहा हूँ। Abnormal increase of RBC is called polycythemia and abnormal decrease of RBC is called erythropenia. Very important word. Polycythemia and erythropenia. Okay. कोई तरह अभी डब्ल्यूसी का वो सॉरी बहुत टाइम हो चुका, 20 मिनट के ऊपर हो चुका है, मैं अभी इसको रख रहा हूँ, मैं बंद कर रहा हूँ। मैं नेक्स्ट दिन में आगे बढ़ूंगा और कुछ क्वेश्चन लिख लीजिए झटपट से आप लोग। राइट द कॉम्पोजिशन ऑफ प्लाज्मा, राइट द पॉइंट्स 4 पॉइंट्स अबाउट आरबीसी, पूरा पूरी लिखना। About hemoglobin, what is hemoglobin and what is carboxy hemoglobin, how it is harmful, what is hemoglobin, life and death of RBC, about 4 points about this, how is RBC deficient but more efficient, and what is polycythemia and what is erythropenia. That's all for today. And please मेरे को बताना क्या करना चाहिए। 2 जन को बताया है, जैसे निकिता बोलती है सर आधा आधा कीजिए, वो भी अच्छा है, पर मेरे को कहीं ना कहीं लग रहा है कि हाँ तुम्हें सबको बताना, मैं फिर डिसाइड करूँगा क्या सही है। कि अगर वहाँ पे थोड़ा सा करें तो फिर तो वो आना जाना तो रहेगा ही। और जिस हिसाब से बागुजाटी वगैरह जो अभी फैला हुआ केसेस है, मैं क्या बोलूँ तुम लोग को। मैं दूसरा जगह से, हमें दिल्ली से, हमें क्या है, जिस जगह में अगर मान लो कोई पेशेंट है या वहाँ पे जोन है, तो वहाँ पे ना एक पोस्टर चिपका दे रहा है कि यहाँ पे ये, यहाँ तो चिपका ना रहा है ना कुछ कर रहा है, मतलब सावधानी बरत नहीं रहा है। और हम लोग जानते हैं सावधानी हटी दुर्घटना घटी, अरे सावधानी बरत ही नहीं रहा, कोई नहीं बरत रहा है। देखो कि बाजार में कैसे झगड़ा हो रहा है, सब एक दूसरे पर चढ़ रहा है, क्या बोलूँ मैं। और सब स्टे अलर्ट, स्टे सेफ, टेक केयर, ओके। हमको बताना क्या करना है हमको आगे, ठीक है। बाय।
और किसी को पैसा देना होगा वो उनको बता देना, मैं संडे आऊँगा, उससे पहले बताना मेरे को।